मैथ सॉल्यूशन टीकागढ़ में आपका स्वागत है। आज हम नए क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 रुपये और 4 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्ष बाद 6400 रुपये रहेंगे, ये 2 साल बाद मिश्र धन और 4 साल बाद मिश्र धन 8100 रुपये होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। 4 वर्ष बाद मिश्र धन हो रहा है, चार वर्ष बाद मिश्र धन हो रहा है, चार साल बाद 8100 रुपये। 8100 रुपये मिश्र धन, मूलधन अब हमें पता नहीं है। 1 प्लस R/100 पावर 4, 4 साल बाद इसको समीकरण 1 मानेंगे और 2 साल बाद मिश्र धन 6400 रुपये हो रहा है। इसका ही मूलधन हमको ज्ञात पता नहीं है, दर भी पता नहीं, दर ज्ञात करनी है। इस 2 साल बाद समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो अपन लिखते हैं 2 जीरो 8100 रुपये 6400 P1 प्लस R/100 की पावर 4 प्लस अपॉन P प्लस R/100 की पावर 2। P से P कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो और भाग में घाटे घटती हैं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बार बचेगा। 81 64 प्लस 1 प्लस R/100 की पावर 2 स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये बचेगा 9/8। 81 का वर्गमूल 9 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसको यहाँ इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस R/100 इससे कट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट 9 में से ये हो जाएगा 9 माइनस 8/8 R/100 प्लस ये बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1/8 इंटू ये 1 गुना हो जाएगा 100 का तो R बराबर आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएँ प्रति वस्तु 50 रुपये की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तुएँ 20% के लाभ पर बेची और शेष 5 वस्तुएँ क्षतिग्रस्त पाई गईं। उसने उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ हानि ज्ञात कीजिए। टोटल वस्तु है 40, तो टोटल CP होगा, तो CP होगा 40 × 50 यानी 2000 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। और 40 वस्तुएँ बेची, 40 वस्तु का SP 40 वस्तु, एक वस्तु 50 रुपये की है और 20% के लाभ पर बेचा। 100 2 बार क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, 35 वस्तुएँ हैं, यहाँ को इतना हिस्सा गलत है। 35 वस्तु हैं यहाँ पे, 35 वस्तु का SP हो जाएगा 35 × 50 35 वस्तुओं का SP हो जाएगा 0 5 के 30 2100 रुपये और शेष 5 वस्तु का SP हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 वस्तु, एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये और 10% की हानि पे बेचा है तो 25 225 रुपये टोटल SP होगा
2100 रुपये प्लस 225 रुपये, 5 2 2325 रुपये। लाभ हो रहा है 3, प्रॉफिट हो रहा है 325 रुपये का, 2000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 से काटेंगे, डिवाइड 20 से 20 एकम 20, 125, 120, 5 जीरो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 16.25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 40% बढ़ाकर लिखता है और वस्तु बेचते समय अंकित मूल्य को 25% का डिस्काउंट देता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपये है, वस्तु को 2100 रुपये बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस 100 माना, मार्क प्राइस 40% बढ़ाकर लिखा, तो 140%, उसको 25% का डिस्काउंट है, 25% फ्रैक्शन को लिखते 1/4, तो 140, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 5 35 रुपये कम, यानी कि 135, 130। सेलिंग प्राइस 105 आएगा। सेलिंग प्राइस एक्चुअल में है 2100 रुपये, 105 का डबल है 210, यानी कि ये 20 टाइम्स है। तो कॉस्ट प्राइस भी 20 टाइम्स 2000 रुपये होगा, और मार्केट प्राइस भी 20 टाइम्स होगा। क्वेश्चन का आंसर है 2000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 पेन 40 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, हमेशा रुपये ऊपर लिखते हैं और वस्तु उसके नीचे लिखते हैं, अपन में लिखते हैं। अगर हम जब दोनों बार का कॉस्ट प्राइस सेम कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 40 रुपये में 80 पेन बेच रहे हो तो 20% की हानि होती है। इसका दोनों का अपन कॉस्ट प्राइस सेम कर लेते हैं। इसको 100/80, और इसको सेकंड सेलिंग प्राइस को x मानेंगे और 80 पेन को बेचना है, और कॉस्ट प्राइस बराबर करना है, तो 100/110 x, ये साइड आएगा तो ये बड़ा होगा 40/100, 40 110/100, 80 से 80 कैंसिल, 100 से 100, 40 दूनी 80, और 2 से x बराबर 55 रुपये आए, यानी कि 55 रुपये है सेलिंग प्राइस के बेचने के लिए। हमने कुछ नहीं किया, दोनों का सेल कॉस्ट प्राइस बराबर कर लिया है और इसको विक्रय मूल्य को x माना है। दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर करके निकाला है।